अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 38 करेंगे। तो लेक्चर को ओवरव्यू करते हैं। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इंडेक्सेस, क्लस्टर वर्सेस अनक्लस्टर इंडेक्सेस पढ़ेंगे, रैंक्स वर्सेस पेयर इंडेक्सेस पढ़ेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडेक्सेस और इंडेक्सेस यूजिंग कंपोजिट सर्च कीज। तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ, ऑर्डर्ड इंडेक्सेस दिया हुआ है। तो ऑर्डर इंडेक्सेस क्या होता है, ये हमें अलाउ करता है फास्ट रैंडम एक्सेस को। ये क्या करता है, इन ऑर्डर टू अलाउ फास्ट एंड रैंडम एक्सेस एंड इंडेक्स स्ट्रक्चर में भी यूज। अगर हम रैंडम एक्सेस को फास्टली अलाउ करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, इंडेक्स स्ट्रक्चर को। इंडेक्स के स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं। फाइल में हैव सेवरल इंडेक्सेस ऑन डिफरेंट सर्च कीज। फाइल में जो है सेवरल इंडेक्सेस हो सकते हैं डिफरेंट सर्च कीज पे। आगे हमारे पास क्लस्टर इंडेक्स दिया हुआ है। तो क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होते हैं। क्लस्टर इंडेक्स जो होता है ये डिटरमाइन करता है स्टोरेज ऑर्डर ऑफ डाटा इन अ टेबल। टेबल में जो डाटा का स्टोरेज होता है वो स्टोरेज के ऑर्डर को कौन डिटरमाइन करता है, क्लस्टर इंडेक्स। जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी इसकी एग्जांपल हो गई। तो आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, टेबल कैन कंटेन ओनली वन क्लस्टर इंडेक्स। की एक टेबल में हम सिर्फ कितने क्लस्टर इंडेक्स को रख सकते हैं, सिर्फ वन क्लस्टर इंडेक्स को। Clustered index is particularly efficient on columns, often search for ranges of values। Cluster index जो होता है ये particularly कहाँ efficient होता है, कॉलम्स पे, कॉलम्स की रेंजेस को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। आगे हमारे पास नॉन क्लस्टर इंडेक्स है। नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, ये हैव सेम बी ट्री स्ट्रक्चर एज क्लस्टर इंडेक्स। इसका भी बी ट्री स्ट्रक्चर होता है विद टू सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। इसमें इसके दो डिफरेंसेस हैं क्लस्टर इंडेक्स को लेकर। तो फर्स्ट क्या है कि डाटा रोज जो होंगी इसमें आर नॉट सॉर्टेड। इसमें डाटा रोज जो होंगी वो सॉर्टेड नहीं होंगी एंड स्टोर्ड इन ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर नॉन क्लस्टर्ड कीज। और कैसे स्टोर, किस ऑर्डर में स्टोर्ड होंगी, नॉन क्लस्टर्ड कीज की फॉर्म में। जो लीफ लेयर होगा ऑफ नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स डजंट कंसिस्ट ऑफ डाटा पेजेस। जो इसका लीफ लेयर होता है नॉन क्लस्टर इंडेक्स का वो किस पे कंसिस्ट नहीं होता, डाटा पेजेस पे। आगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि लीफ नोड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, इंडेक्स रोज। लीफ नोड कंटेन्स इंडेक्स रोज। क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर इंडेक्स में आपके पास डिफरेंस आ सकता है। तो क्लस्टर इंडेक्स जो होते हैं ये फास्टर होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन क्लस्टर इंडेक्स। नॉन क्लस्टर इंडेक्स स्लोअर होते हैं, जबकि हमारे पास क्लस्टर इंडेक्स जो होते हैं ये फास्टर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्लस्टर इंडेक्स जो होते हैं इनमें हमारे पास किसकी रिक्वायर लेस मेमोरी फॉर ऑपरेशन। इसमें हमारे पास हमें कितनी मेमोरी की ज़रूरत होती है, लेस मेमोरी की, बहुत कम मेमोरी यूज़ करते हैं ऑपरेशंस के लिए। जबकि नॉन क्लस्टर इंडेक्स होते हैं ये मोर मेमोरी को यूज़ करते हैं फॉर ऑपरेशंस के लिए, रिक्वायर मोर मेमोरी फॉर ऑपरेशंस। और इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स में जो इंडेक्स होता है इसका मेन डेटा, जो इसका इंडेक्स होता है वो मेन डेटा होता है, जबकि यहाँ पे होता है कॉपी ऑफ डाटा होता है। इसका इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स का जो डाटा होता है वो होता है कॉपी ऑफ डाटा। और क्लस्टर इंडेक्स जो होते हैं कैन हैव ओनली वन क्लस्टर इंडेक्स। के क्लस्टर इंडेक्स होते हैं ये सिर्फ एक ही क्लस्टर इंडेक्स इनके पास होता है, जबकि नॉन क्लस्टर इंडेक्स में मल्टीपल नॉन क्लस्टर इंडेक्स होते हैं। और क्लस्टर इंडेक्स जो होते हैं इनहेरिट करता है एबिलिटी टू स्टोर डाटा ऑन डिस्क। तो इसके पास एबिलिटी होती है डाटा को स्टोर करने की, कहाँ पे, डिस्क पे। जबकि यहाँ पे इसके पास नॉन क्लस्टर इंडेक्स के पास एबिलिटी नहीं होती इनहेरिट करने की, एबिलिटी टू स्टोर डाटा ऑन डिस्क। क्लस्टर इंडेक्स में जो इंडेक्स होता है वो स्टोर करता है पॉइंटर्स टू ब्लॉक, नोट डाटा। जो पॉइंटर्स होते हैं उनको स्टोर करता है, ना कि डाटा को। यहाँ पे जो है ये बोथ वैल्यू को भी स्टोर करता है और पॉइंटर्स को भी। आगे हमारे पास डेंस एंड स्पेयर इंडेक्सेस दिए हुए हैं। टू टाइप्स हैं ऑर्डर इंडेक्सेस की। फर्स्ट है डेंस इंडेक्स, सेकेंड है स्पेयर्स इंडेक्स। डेंस इंडेक्स क्या होता है, एन इंडेक्स रिकॉर्ड्स appears फॉर एवरी सर्च की वैल्यू इन फाइल। वो वाला इंडेक्स रिकॉर्ड जो अपेयर होता है किसके लिए, हमारे पास तमाम के तमाम रिकॉर्ड के लिए। और जो स्पेयर्स इंडेक्स होता है इसमें इंडेक्स रिकॉर्ड जो होता है क्रिएटेड होता है ओनली फॉर सम ऑफ रिकॉर्ड्स। कुछ रिकॉर्ड के लिए ये क्रिएट किया जाता है, जबकि डेंस इंडेक्स होते हैं तमाम के तमाम रिकॉर्ड के लिए। फाइल में जितना भी रिकॉर्ड होता है उसके लिए हम डेंस इंडेक्स को क्रिएट करते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, इंडेक्स
उसके लेवल्स कुछ दिए हुए हैं स्पेयर्स इंडेक्स के, इंडेक्स अपडेट, उसकी डिलीशन वगैरह। इंडेक्स अपडेट क्या होता है? एवरी इंडेक्स मस्ट बी अपडेटेड। हमें तमाम के तो हर इंडेक्स को क्या करना पड़ता है? अपडेट करना पड़ता है। और इधर इंसर्टेड इनटू और डिलीटेड फ्रॉम द फाइल। और हम क्या करते हैं? उस इंडेक्स को अपडेट भी करते हैं, उसको इंसर्ट भी करते हैं और डिलीट भी करते हैं फाइल में से। अगर डिलीशन दी हुई फाइल लुकअप द रिकॉर्ड डिलीट दैट सर्च की वैल्यू फ्रॉम द इंडेक्स के। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ऑप्शन होता है कि हम डिलीट कर सके सर्च की वैल्यू को इंडेक्स से। आगे इंसर्शन में क्या दिया हुआ है कि डेंस इंडेक्स दिया हुआ है और स्पेयर्स इंडेक्स। डेंस इंडेक्स में क्या होता है? इंसर्ट करते हैं सर्च की वैल्यू को इफ नॉट प्रेजेंट के, अगर प्रेजेंट ना हो तो क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं सर्च की वैल्यू को। जबकि स्पेयर्स इंडेक्स में क्या होता है? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता अनलेस न्यू ब्लॉक इज क्रिएटेड। जब तक हम किसी नए ब्लॉक को क्रिएट नहीं करते तब तक हम कोई चेंजिंग नहीं करते स्पेयर्स इंडेक्स में। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतने थे। अगर आपको वीडियो जैसे भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।